ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। युवा काल में ही एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल गया। उसका लक्ष्य था पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का। जीवन के सत्य को जानने का। सब देशों में घूमा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा, ऐसी कोई किताब नहीं जो उसने नहीं पढ़ी।
हर धर्म का अध्ययन किया, हर दर्शन को जाना और अपनी इस यात्रा में धीरे धीरे प्रसिद्ध हुआ। उसकी कीर्ति और वाणी देश विदेश में पहुंची और आखिरकार उसने ये सोचा, मुझे अपने घर लौटना होगा। बूढ़ा हो गया, योगी था, पर बाहर की कीर्ति ने भीतर के तपस्वी को प्रभावित नहीं किया था। अनटच्ड। घर लौट रहा था और घर जब आ रहा था तो सोचा कि उसका जो बचपन का मित्र था उसके लिए कुछ लेकर जाऊं, और वो मित्र अब राजा बन चुका था, उस पूरे राज्य का राजा। वो पूरा साम्राज्य उस राजा का था। इस फकीर ने सोचा कि अपने मित्र के लिए कुछ ऐसी वस्तु ले जाऊं जो उसके पास ना हो, क्योंकि इतना बड़ा सम्राट है तो शायद ही ऐसी कोई वस्तु होगी जो उसके पास नहीं हो। और राजा ने जब ये देखा कि मेरा पुराना मित्र लौट रहा है और सारे विश्व में उसकी अब कीर्ति है और इतना बड़ा धर्म गुरु बन गया है, उसके स्वागत सत्कार की तैयारी हुई। भव्य स्वागत हुआ राज्य में। मातृभूमि में लौट रहा था धरती का पुत्र। दोनों मिले, भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, खुशी हुई। और फिर राजा ने कहा, तुमने विश्व भर की यात्रा की, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? कुछ तो तुम लाए होंगे। उस फकीर की फटी पुरानी एक झोली थी और उस झोली से उसने एक वस्तु निकाली और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाया हूं जो तुम्हारे पास नहीं होगी। एक ऐसी चीज जो तुमने कभी देखी नहीं होगी। और मुझे यह भी पता है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है इस त्रिलोक में जो तुम्हारे पास ना हो, इतने बड़े सम्राट हो। क्या दिया होगा उस फकीर ने अपने राजा मित्र को? क्या दिया? किताब। राजा है, उसके पास तो ग्रंथालय होगा। ग्रंथालय में असंख्य किताबें होगी। ज्ञान, वस्तु, वस्तु दी। एक ऐसी वस्तु जो फकीर कहता है कि शायद तुम्हारे पास नहीं है। क्या दिया? मूर्ति। कौन सी मूर्ति? आईना। क्या दिया? एक छोटा सा दर्पण। और उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी वस्तु देता हूं कि जो तुम्हारे पास नहीं है। और जैसे ही राजा ने देखा, बहुत दुखी हो गया। ऐसा छोटा सा दर्पण, मेरे पास हजारों दर्पण है, इस दर्पण का मैं क्या करूं? और इसमें कुछ ऐसा विशेष भी नहीं दिखाई देता। आगे पीछे उलट पुलट करके देखा, उस दर्पण में ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल दर्पण था। फकीर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दर्पण लाया हूं,
तुम्हारे पास हो सकता है सारी वस्तुएं, पर यह दर्पण ही नहीं है, क्योंकि ये वो दर्पण है कि जिसमें तुम देखो अपने आप को। हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं पर अपने आप को थोड़ी देख। दर्पण में जब तुम देखोगे तो अपने आप को देखना। ये दर्पण मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं जिसमें तुम स्वयं को देख सको। कहानी यहां पूरी हुई और राजा ने उस दर्पण का क्या किया पता नहीं। उस राजा ने उस दर्पण में स्वयं को देखा कि नहीं देखा पता नहीं। उस राजा ने उस दर्पण में देखकर स्वयं का आत्मनिरीक्षण किया, स्वयं की उन्नति की या नहीं की पता नहीं। कहानी अधूरी है और कहानी का अधूरी होना ही उसका सौंदर्य है। अंग्रेजी महाकवि थे कॉलरिज, हजारों कविताएं लिखी। महाकवि, पर्सी शैली के लेवल का, कालिदास के लेवल का, रविंद्रनाथ टैगोर के लेवल का, पर अधिकतर कविताएं आधी अधूरी छोड़ रखी है। मित्रों ने कितनी बार पूछा ये कविता को पूरा करो, उसने कहा क्यों करूं, बस वो कविता उतनी ही थी। वो कविता किसी को दिखाने के लिए नहीं थी, वो भीतर से आई थी और जब आई थी बस इतनी आई और इतनी छोड़ दी। आगे क्या हुआ, लोगों ने कहा इनको पूरा करो, पब्लिश करेंगे, क्यों करना है। स्वस्फूर्ति से आई थी, स्वस्फुरन, सेल्फ इंस्पायर्ड, अपने आप बरसी थी, जैसे मेघों से बारिश, जैसे चिड़ियों के द्वारा गीत, सहज, स्वाभाविक। और वो उतनी है बस, वो आगे नहीं बढ़ेगी। कोई कविता बट पर पूरी हो रही है, कोई कविता पूरी हो रही है देन और डैश डैश, बस। दर्पण, आत्मनिरीक्षण, स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं को देखना, बस यही जागृति का प्रथम सोपान है। अवेकनिंग की शुरुआत यहां से, स्वयं को देखते जाना, मैं कहाँ हूं, कहाँ खड़ा हूं। सुबह की अव्यक्त वाणी। 3 प्रकार के बच्चे हैं। पहला सहयोगी, सहज योगी, दूसरा प्रयोगी और तीसरा सहयोगी। जो प्रयोगी है, जो सहज योगी है, जो भी सर्वोच्च अवस्था की बातें हैं सब उसमें है। एक रस होगा, शक्तिशाली होगा, संपन्न होगा, हूं ही। क्या नशा होगा, हूं ही। मायाजीत होगा, जो जो सोचा जा सकता है, सर्वोच्च अवस्था में जो जो है वो सब उसमें है। और वो सारा कैसा है, सहज रीति से, एफर्टलेस, कोई प्रयास नहीं है उसमें, प्रयास रहित प्रयास। अवेयरनेस है परंतु चॉइसलेस अवेयरनेस, जिसको कहते हैं चुनाव रहित जागृति, चेतना। सहज नदी की तरह है, कल कल निनाद करती नदी जो बह रही है, उसका प्रवाह बिना रुके बिना थके बही जा रही है। उसे किसी में कोई विरोध नहीं है। पत्थर आ रहे हैं, पर्वत, कंकड़, रेगिस्तान, सबके ऊपर से बह रही है, गाती हुई।
बस उसे पहुंचना है, और पहुंचने की जल्दी भी नहीं है। तो सहज योगी अर्थात उस निर्बाध नदी की तरह जो बह रही है। मदद कर रही है पर उसे कोई चिंता नहीं है। उसके मेमोरी में कुछ ये भी नहीं है कि मैंने इनकी मदद की, उसकी मदद की। बस वो जा रही है। सहज योगी आत्माएं। दूसरी आत्माएं कौन सी है? प्रयोगी। ये वैज्ञानिक है। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं। 75% क्या है? माया से सेफ है। ये हूं ही है और ये हूं है। आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाप का बच्चा हूं। ये है हूं ही, और ये है हूं। अस्थिरता है। कभी स्थिर है, कभी अस्थिर है, कभी एक रस है, कभी एक रस नहीं है। 3 कैटेगरी बताए। एक है मोटा, एक है लंबा, और एक है छोटा। मोटा कैसे बनते हैं? मोटा कैसे बनते हैं? खाना और सोना। पर जो मोटे होते हैं वो हमेशा कहते हैं हम तो इत्तू से खाते हैं, वो खाते ही नहीं है। कोई दिन रात खाते हैं फिर भी 1 किलो वजन नहीं बढ़ता है। और किसी ने अगर एक भी चीज एक्स्ट्रा ले ली, इत्तू सी, एक टुकड़ा भी एक्स्ट्रा ले लिया, दूसरे दिन वजन 2 किलो बढ़ जाता है। तो यहां पर मोटा अर्थात बोझ। बोझ, भारीपन है, विचारों में भारीपन। दूसरा है छोटे हो जाते, उदास, दिल शिकस्त। मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, सब बहुत खराब है, बहुत स्वार्थी, मेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हम बीमार पड़ते तो पूछते भी नहीं, हाथ भी नहीं रखता कोई, हॉस्पिटल में मिलने भी नहीं आते। बहुत खराब लोग हैं। उदास, दुखी। और तीसरे हैं ओवर थिंकिंग वाले। सोचते ही रहते, सोचते ही रहते, सोचते ही रहते, इतना सोचते, इतना सोचते, हर छोटी सी बात जो हो गई उसको पकड़ते हैं और उसके बारे में सोचते रहते। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये इतना मेरे से क्यों चिढ़ते हैं, मेरे से क्या गलती हो गई, क्यों गुस्सा करते हैं। सोचते रहते हैं, पकड़ पकड़ के चीजों को सोचते हैं। ओवर थिंकिंग। ऐसा होना नहीं चाहिए था। चीजें हो गई है। पहले भी सुनाया था, एक स्त्री है, उसे गाने की आदत है, परंतु कैसे गाती है, भयंकर, कर्कश। पड़ोसियों की नींद खराब हो जाती है और उसका गाने का समय है रात का। और वो भी जोर से। रियाज, संगीत का अभ्यास करती है, पर कब करती है? रात में, जब सारे काम हो जाते हैं, जब फुर्सत का समय होता है, तब वो प्रयत्न, अपना अभ्यास करती है और जोर जोर से करती है, और खिड़कियां खोलकर। और एक बार गा रही है, गा रही है, गा रही है। उसके बाजू का जो पड़ोसी है वो अब पागल होने की नौबत आ गई है। 12 बजे तक उसकी नींद फिट जाती है। अब उससे रहा नहीं जाता है, 2 बज जाते हैं रात के, और उसके घर पर जाता है और जोर से
दस्तक देता है और कहता है बंद करो, अब बहुत हो गया, मैं अब नहीं सुन सकता हूं, नहीं तो पागल हो जाऊंगा, रात के 2 बज रहे हैं, कब तक गाओगी? वो महिला कहती है मैंने 2 घंटा पहले ही गाना बंद कर दिया है। वो पागल हो चुका है। गाना 2 घंटा पहले ही बंद हो गया है, पर अब भी सुनाई दे रहा है। बात को हुए 2 साल हो गए, बात को हुए 10 साल हो गए, परंतु गाना अब भी मन में बज रहा है। द मेंटर क्लैटर चैटर, वो आवाज अब भी आ रही है, वही चीज, सोचते ही रह रहे, सोचते ही रह रहे, सोचते ही रह रहे। बात गई, रात गई, सब पता है। अभी अभी क्लास करा के आए, बीती को भूलो, पर खुद के जीवन में जो बीता है उसको भूले नहीं है। सब याद है, किसने कब कब हर्ट किया, किसने कब कब दुख दिया, किसने कब कब क्या बोला। मैं माफ नहीं करूंगी, चाहे जो करना है कर लो। तो सोच सोच के क्या हो गए? लंबे। और बोझ के कारण क्या हो गए? मोटे। और दुखी हो के क्या हो गए? छोटे। तो प्रयोगी आत्मा इन 3 अवस्थाओं से गुजरते, कभी लंबे, कभी छोटे, कभी मोटे। चीजें हो रही है, चीजें जा रही है, भूल जाओ। किस किस को पकड़ के रखेंगे? और ये भी नहीं कह रहे कि भूल जाओ, उनको याद भी रखो, परंतु किस लिए याद रखो? सीखने के लिए। अपने दुखों को भूलना भी नहीं है। किस लिए नहीं भूलना है? सीखने के लिए। दुख क्या है समझने के लिए, ताकि अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। हो गया वो हो गया, ठीक है, उससे सीख लिया। कोई आया, किसी ने धोखा दे के चला गया, सीखो उससे, भूलो मत। अगर नहीं भूलना है तो भूल जाओ तो बहुत अच्छा, पर अगर नहीं भूलना है तो उसको एक लर्निंग लेसन सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। हाँ, एक प्रतिज्ञा कर लो कि अभी वापस ये गलती ना हो। बार 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 बार। अगर सोचना ही है और थिंकिंग करना है तो जीवन ने जो सिखाया उस लेसन्स को बार बार सीखो। यहाँ एक जगह किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, गीता पहली बार पढ़ने पर समझ नहीं आती। गीता पहली बार पढ़कर समझ नहीं आती, दूसरी बार पढ़ने पर कुछ कुछ समझ आती है, तीसरी बार पढ़ने पर समझ आने लगती है, चौथी बार पढ़ने पर पूरी समझ आने लगती है, 5वीं बार पढ़ने पर ज्ञान देने लगती है, 6ठी बार पढ़ने पर कर्म के महत्व को समझाती है, 7वीं बार पढ़ने पर घर के सारे क्लेश दूर हो जाते, 8वीं बार पढ़ने पर सारे विघ्न दूर हो जाते, 9वीं बार पढ़ने पर घर को समृद्ध बना देती है, 10वीं बार पढ़ने पर आपको पूर्ण ज्ञानी बना देती है, 11वीं बार पढ़ने पर आपको बहुत व्यवसायी बना देती है, 12वीं बार पढ़ने पर भगवान के समान, मतलब यहाँ लिखा है कृष्ण के समान चतुर बना देती है, 13वीं बार पढ़ने पर आपको एक कुशल वक्ता बना देती है, 14वीं बार पढ़ने पर आपको ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय से ऊपर उठा देती है, 15वीं बार पढ़ने पर आपको कृष्ण बना देती है, 16वीं बार पढ़ने पर संसार रूपी महाभारत में युद्ध करना सिखा देती है, 17वीं बार पढ़ने पर मुक्ति की ओर प्रवृत्त कर देती है, और 18वीं बार पढ़ने पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देती है। भगवत गीता के जितने अध्याय है उतनी बार पढ़िए। मुरलिया कितनी है? 1066 प्लस साकार। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, तो ये जो मन के फ्लक्चुएशंस है ये कम होगा। कहानी छोटी सी थी पर कितनी गहरी है। 2 घंटा पहले ही उसने 12 बजे गाना बंद कर दिया, पर अब भी इसे सुनाई दे रहा है। गूंज, वो जो दर्द था उसकी गूंज अब भी है। क्या करना है? एक तो समर्पण कर दो, या उसे याद करो तो उससे सीखो,
या तो भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। एडजस्टमेंट के अवतार बनो, किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है। क्या करो? एडजस्टमेंट के अवतार, समझौता। ठीक है तो है। अब जो चीजें बदल ही नहीं सकती हम उसका क्या करें? है तो है, मूव अहेड। लड़ाई नहीं करते रहना, क्या करूं, इसको कैसे निकालूं, बाबा इसका डिपार्टमेंट चेंज करो। डिपार्टमेंट चेंज होगा नहीं, इसकी ट्रांसफर करा दो। वो छुट्टी पर भी नहीं जाता है, पता नहीं कैसा वैराग है। कभी तो जाए छुट्टी पर अपने पास बुला लो। दुखी नहीं होना है, बस एडजस्ट कर लो, सरेंडर कर दो, छुप जाओ, कुछ तो करो, पर उदास नहीं होना है। जैसे एक व्यक्ति है, नई नई शादी हुई और उसके ससुर ने उनको घर बुलाया, तो दामाद आया है तो बहुत हाव भगत हुआ, बहुत सारे पकवान बने। दामाद ने देखा ये मूली की सब्जी है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बाकी सब उसके पसंद का था। उसने सोचा पहले इसको खत्म कर देता हूं, और उसने उसको पहले खा लिया। सास ससुर ने सोचा कि दामाद जी को मूली बहुत पसंद है, तो तुरंत कटोरी फिर भर दी। उसने कहा नहीं 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 नहीं, उनको लगा कि ये ज्यादा पसंद है इसलिए शर्मा रहे हैं। कैसे भी करके उसको भी पूरी किया, और पूरी करने के बाद उन्होंने ये पक्का कर लिया कि इनको ये बहुत ज्यादा पसंद है। फिर से एक बार कटोरी भर दी, बहुत कोशिश की, पर उन्होंने यही समझा कि ये शर्मा रहे हैं, और शर्माने का कोई काम नहीं, अपना ही घर है। और भरते गए, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। पत्नी का भाई था, वो आके पास में बैठा और वो बातें करने लगा, पूछने लगा अपने दामाद के बारे में, अपने भाई के बारे में। वो पूछता है कि आप लोग कितने भाई हैं? वो दामाद जी कहते हैं हम लोग हैं 4, पर अगर वापस इसमें डाली तो 3 ही बचेंगे। उदासी, निराशा, दुख। बाबा ने क्या कहा? प्रयोगी। तो आज का होमवर्क क्या है? डेली पोजीशन ट्रैकर। डेली पोजीशन ट्रैकर में 3 बिंदु है। एक तो समय, मूड और ट्रिगर या कारण। जैसे कि सुबह 5 बजे मूड, 5 बजे टाइम इधर लिखा, आगे लिखना है मूड कैसा है? बहुत शांत। कारण? अमृत वेला योग। अगला पॉइंट लिखो 8 बजे, धन्यवाद का भाव। कारण? मुरली। आगे लिखो 10 बजे, डिस्टर्ब्ड। कारण? टेंशन। कर्म क्षेत्र में एंट्री हो गई। ट्रिगर लिखो, क्यों डिस्टर्ब हो गया अचानक? क्योंकि किसी ने आके फीडबैक दिया है। क्या फीडबैक दिया? नेगेटिव फीडबैक दिया, और वो फीडबैक सुनते ही क्या हो गए? उदास। क्रिटिसिज्म हुआ, उदास। अपोजिशन हुआ, उदास। एक बहन जी थे, वो मधुबन में, इतना उसको नशा, इतना उसका नशा, घर में सब विरोध। एकदम फरिश्ते जैसी स्थिति 3 दिन मधुबन में, पांडव भवन में। फिर जैसे ही यहां से गए और जैसे ही स्टेशन पर उतरी और उसका पति उसे लेने आया, बस वहीं पे झगड़ा चालू हो गया।
क्यों गई थी और फोन क्यों नहीं किया जाने के बाद, और भयंकर झगड़ा चालू। डिस्टर्ब। तो क्या क्या लिखना है? टाइम 8 o'clock, अभी से निकाल के रखो टाइम। 5 o'clock, 8 o'clock, कोई भी टाइम लग सकते हैं। 10 o'clock, 12 नून, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे तक के इधर टाइम लिखना है। इधर लिखना है मूड कैसा रहा, एनर्जेटिक, काम, बहुत धन्यवाद के भाव से। शाम का समय, बहुत धन्यवाद क्योंकि सारे काम जो सोचे थे सारे पूरे हो गए, ग्रेटफुल। या फिर ऐसा लगा कि इतने सारी चीजें अभी पेंडिंग है, टेंशन। और कारण उसका, ट्रिगर क्या क्या है? ट्रिगर अर्थात फिलिप, ट्रिगर अर्थात उत्तेजक, ट्रिगर अर्थात कारण क्या है? कौन से कारण से मन इतना शांत हो गया? कौन से कारण से मन में एकदम प्रभु प्रेम के भाव प्रकट होने लगे, एकदम स्थिर हो गया चित्त? और फिर अचानक एक कारण हुआ कि जिससे मूड डिस्टर्ब हो गया। सेल्फ ट्रैकिंग, मूड ट्रैकिंग। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि घड़ी जो है, घड़ी के रूप में ये घड़ी है, और एक दूसरा कॉलम पीछे बना लो, तो ये टाइमिंग, और यहां पर मूड, और यहां पर उसका कारण। ऐसा एक चित्र, मूड वॉच। क्योंकि यहां पर ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान सबके पास है। यहां पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, इस समय मेरे मन में काम विकार उत्पन्न हुआ है, इस समय मेरे मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, ये क्रोध है, ये जानना आवश्यक है। ये मोह है, ये वासना है, ये ईर्ष्या है। उसका द्वंद्व नहीं करना है। ईर्ष्या कैसे आ गई? अरे इतना खराब मेरे में, मैं तो महान योगी हूं, महातपस्वी हूं। लोगों ने सुबह ही कहा था कि तुमको देखते ही योगी जैसे दिखते हो, और 1 घंटे के बाद में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। केवल जानना है, इस समय मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ है, ये मोह है। विनिश। झगड़ना नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं करना है, उसको हटाना नहीं है। क्योंकि जैसे ये संवेदनाएं अनित्य है, वैसे मन में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मन की जो भावनाएं हैं, वो भी अनित्य है। सब बीत जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इस समय द्वंद्व है, इस समय उदासी है, और हम लोग सभी इमोशनल लोग हैं। इमोशंस हमको बहुत प्रभावित करते हैं। अगर देखा जाए तो ये सहज योगी में 1% होंगे, 99% इसमें है, प्रयोगी में। इधर ही कुछ कुछ होते रहते, प्रयोग चालू रहते हैं, नए नए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, एरर एंड ट्रायल, ट्रायल एंड एरर करते रहना है, करते रहना है। देख लेना, ठीक है, इस समय उदासी का विचार कितना देर रहता है देखो। और जब भी इस तरह के विचार आए तो क्या काम करने हैं? सीधा एक्शन पे काम करना है, विचारों पर नहीं। जैसे पता है कि किसी को मदद करेंगे तो खुशी होती, एक अनुभव है पुराना ना। तो अभी जब उदासी लगे तो क्या करो? सीधा मदद करना चालू करो किसी को, स्थूल, सीधा वर्क ऑन एक्शन। प्लानिंग नहीं करनी है उसकी कुछ भी। हॉस्पिटल जाओ, सबको कुछ कुछ दे के आ जाओ। कई लोग होते हैं ना, फल दे के आ जाते हैं, किताब दे देते हैं। वृद्धाश्रम में चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको कुछ कुछ दे दो, बच्चों को कुछ दे दो, बड़ों को कुछ दे दो, किसी की सेवा करो, किसी को कुछ तो मदद करो। सोशल वर्क, पेड़ पौधे, या कोई लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ऐसे जो क्लब होते हैं, या फिर कोई ब्लड डोनेशन कर लो। कुछ भी जो स्थूल कार्य है उनके साथ चले जाना, वो काम करना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में होते हैं, उनसे कोई मिलने नहीं आता है कभी भी। बस उनसे थोड़ा सा 5 मिनट भी बात कर लो तो भी बहुत है। जैसे एक व्यक्ति है जिसको, वो आर्मी में है,
अचानक घर से फ़ोन आता है कि उसकी जो माँ है बहुत बीमार है, घर में और कोई नहीं है, वो अकेली माँ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है और बस अभी उसको कुछ भी हो सकता है। वो छुट्टी लेता है वहाँ से और सीधा घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद पता चलता है माँ को ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। वो भाग भाग कर हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर बैठता है और वो माता जी है, बिस्तर पर है, अंतिम सांसें गिन रही है, उसे दिखाई भी नहीं देता है। वो जाकर वहाँ बैठता है और वो कहती है, अच्छा बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो उसके हाथ पकड़ता है और वो बहुत रोती है और फिर वहीं शरीर छोड़ देती है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं अब अपनी माँ को ले जाओ। वो कहते हैं कौन सी माँ, ये मेरी माँ है ही नहीं। तो बोले वो कौन है? बोले मुझे नहीं पता, मैं तो बस आया था और इनको देखा इसलिए इनके पास बैठ गया। उसकी माँ तो कहीं और है, ये कोई और ही था। पर मरती हुई उस बुढ़िया को, उस माता को एक संतोष हुआ कि मेरे बेटे को मैंने देख लिया जाने से। तो ऐसे बहुत से कार्य है संसार में। समाज सेवक, निस्वार्थ सेवा, कहीं जा रहे, कोई पैदल चल रहा है उसको ले जाओ गाड़ी। परंतु ये जरूरी नहीं है कि हर बूढ़ा व्यक्ति, हर अंधा व्यक्ति जो वह सड़क पर खड़ा है उसको जबरदस्ती तुमको, उसको जाना ही नहीं है सड़क पार, उसको पार कराना मत। तो आज क्या करना है? डेली पोजीशन ट्रैकर, ठीक है, ये काम करना है। और पहला कार्य है आर्टिस्टिक डिपिक्शन, एक चित्र बनाना है, उस चित्र में ये तीनों चीजें दिखाई दे। सहयोगी, सहयोगी के लिए क्या कहा है? विदेशियों से मुलाकात, विदेशी टीचर बहने छोटे हॉल में बैठी है, डबल कमाल है उनकी, धर्म और ये सब की पर्दे क्रॉस करके छिपे हुए बाप को जिन्होंने पहचान लिया। कभी सहयोग, इस सतत दो प्रकार है इसमें भी, निरंतर और फिर कभी कभी अंतर पड़ जाता है, अथक है कई बार। तो ऐसे तीन प्रकार के बच्चे आज बाबा ने बताए। किसका है आज? मंजू बहन जी। तो आज का कार्य क्या है? अपने आप को देखना, बस यही है सबसे बड़ा कार्य। उस दर्पण में सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यहां बैठे हैं, किस तरह के विचार आ रहे हैं उनको लिख के रखो। ट्रैक द मूड, मूड के नाम, टाइम और ट्रिगर, इस पर काम करना है। तो धीरे 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 हम अपने आप को समझने लगेंगे, हम कौन हैं, हम क्या है। तो आज भट्टी के कितने दिन हो गए? 90। टुडे इज 91। इस हफ्ते में कभी भी एमएट 8 हो जाएगा और 170 प्रश्न उसमें है। तो 170 प्रश्न ऑलरेडी दे चुके हैं ग्रुप में, उसको एक बार प्रिंट आउट निकाल लो और उसको एक बार पढ़ लो। और इस हफ्ते में कभी भी, हाँ उत्तर वही होंगे, नहीं नहीं उत्तर नहीं चेंज। और एमएट 9, 108 अव्यक्त मुरलियों पर टेस्ट। जैसी भट्टी पूरी होगी 6 तारीख को, 7 तारीख को एक दिन छुट्टी और 8 तारीख को एट 9। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर ग्रुप। ओम शांति। आज की मुरली जो है उसकी डेट है 15 जनवरी 1983 की है। उसमें ऐसे तो सारा क्लास करा दिया, लेकिन अभी एक्शन करना है। तो हमने चिट्ठियाँ दी है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो उसमें जो चित्र है उसमें आपको पहले तो जब आपके सामने माइक आएगा तो तभी आपको बात उसमें बोलना है, और जो भी एक ग्रुप में 7-8 होंगे ना, वो सबको इसकी एक्शन करनी है। इसमें जो लिखा हुआ है वो नहीं, लेकिन हाँ इसमें मैंने फोटो लगाया है।
नहीं, अभी मेरा 1 नंबर है। तो आज बाप दादा ने सहयोगी बोझाधारी को भी याद किया है। हम सभी बाबा के सहयोगी भुजाएं हैं। सब भुजाएं हैं कि नहीं है? हाथ उठाओ। सभी भुजाएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि भुजाएं ऐसे तो 2 होती, लेकिन बाबा को 1000 भुजाएं हैं, लाखों भुजाएं हैं। बाबा के जितने बच्चे उतनी भुजाएं हैं। लेकिन एक भुजा ऐसी है, उसमें क्या होता है कि उमंग उत्साह बहुत है उसमें, और पुरुषार्थ की तीव्रता भी बहुत है। वो जो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन यहाँ हमने ये देखा है कि जब भी मतलब कि बहुत पुरुषार्थी होते हैं ना, तीव्र होते हैं, उनको देख के जो ढीले ढाले होते हैं, जब क्लास में आते हैं वो भी पक्के हो जाते हैं। दूर दूर से जो एग्ज़ाम देते हैं वो इतने मतलब कि सिर्फ संगठन में बैठते नहीं है। बाबा ने भी बोला है कि मधुवन में जब आते हैं तभी इसका अनुभव होता है। ऐसे संगठन में जब सामने बैठते हैं, क्लास करते हैं, होमवर्क सुनते, तभी और ही उनको ज़्यादा तीव्रता आती है। ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? हाँ, इसलिए बाबा ने कहा है कि तो एक बात, मैं बाप दादा की सहयोगी भुजा हूँ। मैं बाप दादा की सहयोगी भुजा हूँ। मैं बाप दादा की सहयोगी भुजा हूँ। हम एक दो के सहयोग से, हम एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाते चल रहे हैं। तीव्र बना के चल रहे हैं। हम एक दो के सहयोग से गति को तीव्र बनाने के लिए चल रहे हैं। अभी 2 नंबर की पॉइंट जिसके पास है, किसके पास है 2 नंबर की पॉइंट? हाँ, 2 नंबर को इसके पास है। इसको पढ़ना है, फिर उसकी जो एक्शन है ना, वो सारे आप 4-5 लोग जो होते हैं ना, उसको करना है। खड़े तुरंत फटाफट करना, खड़े होके, बैठ के भी पहले सब लोग मिल के देख लो क्या है। देख लो, जल्दी करो, जल्दी जोर से बोलो। ही आपका, मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ ही आपका। मैं हूँ ही आपका, मैं आत्मा हूँ। मैं बाप का बच्चा हूँ। मैं हूँ ही, मैं हूँ ही आपका, मैं आत्मा हूँ और मैं बाप का बच्चा हूँ। फिर 2 नंबर का है, 3 नंबर का जो है वो 3 नंबर की चिटकी किसके पास है? वो क्या है? प्रयोगी आत्मा। प्रयोगी आत्मा क्या क्या करती है उसमें लिखा हुआ है ना, वो पढ़ेंगे ना, इनका 1 नंबर। मैं भूल जाता। मैं आत्मा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं हूँ। एक्शन ठीक है एकदम। अभी 4 नंबर की पॉइंट किसके पास है? 4 नंबर नहीं है। अच्छा। अब 5 नंबर है प्रयोगी मन। प्रयोगी मन की पोजीशन कहाँ? 4 नंबर था ना। प्रयोगी आत्मा मन की पोजीशन भटकती मन की पोजीशन कैसी है? मन बदलती है। स्थूल हर एक का पोज भी बदलता है।
प्रयोगी आत्मा मन जो है ना वो भी वो बदलता है तो पोष भी बदलता है चेहरे का। किसी ने तंग किया तो उसको मन पर असर आएगी, फिर उसका रिएक्शन होगा, गुस्सा करेंगे, वो है। अच्छा, 5वीं, एक्शन करो ना। सभी जितने भी सुन देखते हो सबको करने का, इसके हाथ में आई तो वो किसी को सबको दिखाने की है। अब 5वां है, क्योंकि जो प्रयोगी आत्मा है उसका 3 स्वरूप है। 3 स्वरूप कौन कौन सा है? एक है, हाँ, 5वां किसका है? हाँ, और खड़े हो जाओ। हाँ, 5वां नहीं, बोझ है। वो मोटापन बताए ना। मोटापन और अभी 6 नंबर कौन किसका है? 6 नंबर, हाँ 6 नंबर इनको दो। आप खड़े हो जाओ, जैसे वो बाइक खड़ा था ना, दिखाई नहीं देगा, खड़े हो जाओ। हाँ, ऑडियंस को दिखाई देना चाहिए ना। उस तरफ भी घूमो, उस तरफ भी घूमो, दो इधर भी घूमो। क्या है बताओ? बहुत सोचने के संस्कार के कारण, जोर से पढ़ो। बहुत सोचने के संस्कार के कारण लंबे हो जाते हैं। हाँ, फिर से 3 बार करने का ये। बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से ज्यादा लंबे हो जाते। फिर से एक बार। हाँ, ऐसे। अच्छा, फिर 7 नंबर खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो। क्या है पॉइंट? दिल शिकस्त। हाँ, उसका चेहरा कैसा है इसमें? सोच के चेहरा भी ऐसा बनाना पड़ेगा ना तभी। जैसे कोई बहुत परेशान करता है तो कैसा चेहरा हो जाता है? उदास। ऐसा शर्माने का नहीं है, तो एक्टिविटी है। दिल शिकस्त माना डिप्रेशन जिसको बहुत होता है और तकलीफें होती है ना, तो फिर बहुत सोच करते हैं और दिल शिकस्त हो जाते हैं, कोई उसको पूछते नहीं है। हाँ, तो दिल शिकस्त। मुरझाया फूल जैसा हो जाए। हाँ, देखो मुरझाया फूल, देख बताओ, इस तरफ भी बताओ, मुरझाया फूल। छोटा। अभी ये 7, अभी ये आपका दूरदेश विदेशी लोग पूरी लाइन वाला करो इनको देख के। 8 जो भी है। अभी 8 नंबर है, डबल विदेशी की कमाल। हाय, आई एम डबल विदेशी। फ्रॉम फांडा भवन। मैं धूर्तेश का धर्म का पर्दा, रीति रस्म, सबकी भिन्नता के पर्दे के बीच पर्दा बाप को मैंने छान लिया। देखो पर्दा बताए, पर्दे के अंदर छिप गए थे, तो ये रबनेश भाई एक्शन करके दिखा रहे हैं। अब शांति। हाँ, अभी गीत बजेगा। अभी गीत बजे ना, किसका बाबा है? मेरा बाबा है। इस गीत बजेगा।
शांति। हमारे साथ निखिलेश भाई हैं जो अभी क्वेश्चन अपलोड होते हैं ना वेबसाइट में, अखिलेश भाई, और हिंदी टेक्स्ट एडिट करते हैं और बहुत सारी सेवाएं करते हैं साथ में। तो आज उनके लिए भाई जी की तरफ से ट्रॉफी है। और साथ में बहुत गुप्त रहते हैं, कई बार बोलते हैं कि मानसरोवर में रहते हैं अखिलेश भाई, और शर्माते बहुत वो बुली वाला ना हो जाए। ओम शांति एवरीवन। तो फर्स्ट टाइम है, दैट्स इट। अखिल नाम है शरीर का और मानसरोवर में है। 4 साल से मधुबन में है यहाँ पे और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंटरनेट नेटवर्क असिस्टेंट से जल्दी है, उसका भी समय आएगा, उसका वो रिलीफ होगा एक। ओके। तो कह रही है कि इंटरनेट बंद हो जाएगा। क्या नाम? पटियाला से रश्मिता बहन। ये लायन जोन की ट्रॉफी है, जून की। 1-2 शब्द। ओम शांति। ये जो भट्ठी चल रहे हैं, स्मरण क्रांति, अव्यक्त क्रांति, धवल क्रांति, नूतन क्रांति, ज्योतिर्मय क्रांति, विमल क्रांति, दिव्य क्रांति, दिव्य अनुभूति क्रांति, तेज एक अजस्वी क्रांति, तो ये 160 की जो भट्ठी चल रही है अभी, तो ये मैं पूरा लाभ ले रही हूँ। और इसमें मेरा एक भी मुरली अभी तक मिस नहीं हुआ है और नंबर भी अच्छे बाबा दे रहा है, 9 या 10 इसमें ही पास हो रही हूँ। और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ जब मैं इसी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में जुड़ी हूँ। तो इसलिए आप सभी महान तीव्र पुरुषार्थियों को, महारथियों को मैं दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि ये जो भट्ठी मेरे जीवन को एकदम बदल दिया है। कि जैसे सुबह भाई साहब ने बताए हैं जो जो होमवर्क दिए हैं, 100 लोकेशन वो अभी तक भी मुझे याद है। यहाँ तक भी 1 से लेके 100 तक, 100 से लेके भी 1 तक। और साथ में जो अमृत वेले में 5-5 स्थान पे, 11 स्थान पे योग करना है, तो वो मैं रोज करती हूँ। तो इससे इतना लाभ हो रहा है, समय नहीं बच रहा है व्यर्थ सोचने के लिए। और साथ में जो अभी जो स्मरण क्रांति में भाई साहब ने बताया थे कि हर लोकेशन को साकार मुरली में पॉइंट को डाल दो। हर मुरली के ऐसे सार मुरली, मीठे बच्चे, प्रश्न आंसर, वरदान, जहाँ जहाँ हम लोकेशन में डालना है वो भी हम डालते हैं। तो इस प्रकार से समय हमारा बहुत सफल होता है। तो भाई साहब को मैं बहुत दिल से दुआएं देती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी,
शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी। ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। 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 शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव
शक्ति